ये पंजाबी लोगों की बहुत बुरी बुरी आदतें हैं, इनको प्लीज इग्नोर करना। इनका पता नहीं पुंड वुंड क्या चलता रहता है, क्या बोलता है, कुछ समझ नहीं आता। हमारे यहाँ तो पुंड वुंड कुछ नहीं होता। पर अब हम बड़े हो गए हैं और अब हमारी जिंदगी के ज्यादा लगे हुए हैं, तो हमें ज्यादा काम करना पड़ता है और ज्यादा पैसों की जॉब ढूंढनी पड़ती है, तो फिर हमें। तो जय श्री कृष्ण सभी को, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। मेरा नाम है वंदना। जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया वो मुझे जानते हैं, जिन्होंने नहीं किया आप कर लीजिए। और आज का हमारा दिन हो गया शुरू। हम योगा क्लास से वापस आ गए हैं और हम हो गए हैं रेडी अच्छे से, क्योंकि आज मैं देखने जा रही हूँ मूवी। मूवी का नाम है किल। तो आज हम देंगे किल के बारे में रिव्यू। उसके बाद आज बहुत सारी चीज़ें हैं जो आगे होने वाली है, तो वीडियो में बने रहिएगा और मैं आज आपको पूरा दिन दिखाऊंगी कि हम बहुत सारी एक्साइटिंग चीज़ें करने वाले हैं। हमेशा अच्छी खुशबू आनी चाहिए आप में से। मैंने अपने एक वीडियो में बताया था कि किसी को इम्प्रेस करना हो, अगर उसकी मेमोरीज में रहना हो, अगर आप किसी की यादों में रहना चाहते हैं तो हमेशा एक परफ्यूम लगाएं और वो आपका एक सिग्नेचर परफ्यूम होना चाहिए। तो हाँ, हम अब जा रहे हैं मूवी देखने। तो हम आ गए हैं मॉल और अभी कोई नहीं है और बज रहे हैं सुबह के 9:30 और 9:30 बजे हम देखने आ गए हैं। कौन सा वाली है? जूता झाड़ता मैंने। और वो आता भी लेट है। और हमें मिला है ऑडी 3, हमारा ऑडी है वो वाला। और खुशबू आ रही है भाई पॉपकॉर्न की। पता नहीं ये लोग ऐसा क्या मिलाते हैं इन पॉपकॉर्न्स में, बहुत अच्छी सी फ्रेगनेंस आती है और मन करता है भाई खा लो, पर नहीं खाते हम, क्योंकि कौन देगा पॉपकॉर्न के 750 रुपये। और भी लोग आ रहे हैं भाई, हम ही अकेले नहीं हैं। के लिए खूब पानी पिए, खासकर जब बहुत पसीना डाले। धूप से बचे, खासकर 11 से 4 के बीच। हल्के रंग के तो दोस्तों अभी हम आ गए हैं मूवी देख के वापस, और मूवी बहुत ही बेहतरीन है। अगर आपको अभी कोई मूवी देखने जाना चाहते हो और अगर आपको एक्शन मूवी पसंद है तो ज़रूर देख के आना भाई। एक्शन मूवी बहुत ही अमेजिंग है किल। और अब हमने कल रात को पिज़्ज़ा बनाया था थोड़ा बहुत, तो उसमें से कुछ डो बचा हुआ है जिसका अब मैं एक पूरा ही पिज़्ज़ा, गार्लिक ब्रेड जो भी है सब कुछ बचा है, तो वो मैं सब कुछ एक में डाल के बना दूंगी। तो अभी हम चल रहे हैं हमारे, ये देखो ये कितना अच्छे से ऊपर तक आ गया है। तो अब हम बनाएंगे पिज़्ज़ा। तो हमारा पिज़्ज़ा हो गया है रेडी। मैंने इसको ऑफ कैमरा, ये मैंने पिज़्ज़ा बनाया है। बहुत पुराना टाइम हो गया कि भाई हर पिज़्ज़ा गोल होता था, अब जो भी शेप बन पा रही है बना लो, क्योंकि टेस्ट सेम होता है। ठीक है, तो ये हमारा अवन प्री कुक्ड और इसमें अब ये गया। अभी ऊपर से मैंने मोज़रेला चीज़ नहीं डाला है, वो मैं इन बिटवीन डालूंगी और रीज़न भी बताऊंगी क्यों मोज़रेला चीज़ नहीं डाला है अपने पिज़्ज़ा पे। रीज़न यही है उसका, क्योंकि मोज़रेला चीज़ जब ऊपर डल जाता है तो वो ओवर कुक होके ना काफ़ी ज़्यादा ब्राउन हो जाता है और उसका ना जो एक पुल होता है जो चीज़ का वो ख़त्म हो जाता है। तो मुझे वो पुल चाहिए था, तो मैं पहले पकाऊंगी इसको हाफ कुक करके, फिर इस पर मोज़रेला ग्रेट करूंगी और उसके बाद इसको मैं दोबारा से इसको अवन में डालूंगी फॉर जस्ट 3-4 मिनट्स, ताकि अच्छे से बन जाए। और वो पीछे देख रहे हो वो मैंने प्याज टांग रखे हैं, क्योंकि नीचे रख के शायद उसमें मॉइस्चर कलेक्ट हो गया था तो उस वजह से वो खराब हो रहे थे और स्मेल देने लगे थे। मैंने अब टांग दिया, उसमें हवा जारी आ रही है और वो आराम से बिल्कुल सही और एकदम बेहतरीन है। तो जब तक हमारा पिज़्ज़ा तैयार हो रहा है मैं आपको दिखाती हूँ मेरी 2 पेंटिंग्स जो कि पूरी हो गई है। तो सबसे पहले तो है वो ये वाली, और ये मैं ऑलरेडी रील्स में आई गेस डाल चुकी हूँ, तो जिसने रील्स देखी होंगी उनको पता होगा। तो ये मेरी पेंटिंग एक पूरी हो चुकी है और एक और मेरी सेकंड पेंटिंग भी पूरी हो गई है। देखने में इजी लगती है पर इसमें एक्चुअली में बहुत टाइम लगता है। तो ये दोनों पूरी हो गई है, थर्ड वाली अभी प्रोग्रेस में है। और आज मैं लगा रही थी अपनी अलमीरा सुबह के 4 बजे उठ के, क्योंकि एकदम से नींद खुल गई थी। वो अभी तक योगा बैग यहीं पे है। तो हाँ, ये सब थोड़ा बिखरा हुआ है, पर देखो बेडशीट मैंने चेंज कर ली है। और नीचे टेबल बनवाने का एक बहुत ही बेहतरीन फ़ायदा मुझे ये हुआ है कि मेरा सारा पेंटिंग का सामान एक जगह पे ही रहता है, बनाने वाला जब मैं काम कर रही होती हूँ। और नीचे बैठ के करते हैं तो मेरी बेडशीट्स
पे बिल्कुल भी स्टेन्स नहीं है मेरे कलर्स के, एल्स मेरे कलर्स हमेशा मेरे बेडशीट पे लगे रहते हैं। और हमारा पिज़्ज़ा हो रहा है ये तैयार। तो हमारा पिज़्ज़ा हो गया है अब रेडी, और ये कुछ ऐसा दिख रहा है। तो हमारा हो गया है पिज़्ज़ा टाइम ख़त्म, और इसके बाद अब मैं जा रही हूँ डीकैथलॉन। मैंने 2 लेगिंग्स ली थी, उसका साइज़ मुझे बड़ा आ गया, तो अब उसको मैं चेंज कराने जा रही हूँ। अब छोटे साइज़ वाली लेके आऊँगी, और उसके बाद मैं जा रही हूँ लंच करने। अभी हो रहे हैं दोपहर के 2:30, मौसम बहुत अच्छा है। तो आज मैं आपको दिखाऊँगी साइबर हब, जो गुड़गांव की एक वन ऑफ दी पॉश यू कैन से, मतलब बहुत ही पॉश सा एरिया, और जहाँ पे कि कॉर्पोरेट पार्टीज़ वगैरह होती है। नॉर्मल लोग भी जा सकते हैं, बट यूजुअली क्योंकि वहाँ आसपास में पूरे में ऑफिसेज हैं, तो वहाँ पे ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो कॉर्पोरेट के होते हैं, यानी ऑफिसेज के होते हैं। तो मैं आज आपको वो दिखाऊंगी। तो चलते हैं अब डीकैथ। तो मैं डीकैथलॉन जा रही हूँ अपने एक दोस्त के साथ, और मेरा फ्रेंड है मोटू, और हम उसको प्यार से मोटू बोलते हैं, पर वो कैमरे पे नहीं आना चाहता मेरी दीदी के बेटे की तरह, तो इसलिए कैमरे पे तो नहीं दिखेगा, पर मैं दिखूंगी आपको पूरे व्लॉग में। तो हम आ गए हैं साइबर हब, और अब हम जा रहे हैं डीकैथलॉन की तरफ। ये सारे ऑफिसेज हैं। तो भाई इस एरिया को बोलते हैं गुड़गांव की न्यूयॉर्क सिटी। रात के टाइम पे ये जो जगमगाती है ना, इतना जगमग आपने एरिया कहीं नहीं देखा होगा। ये सारे ऑफिसेज हैं, और ये नीचे मार्केट है। मार्क एंड स्पेंसर पे 50% ऑफ चल रहा है अगर आप चाहते हो तो। एंड ये हूँ मैं, मार्क एंड स्पेंसर भी देख लेंगे। वो रहा स्टारबक्स, और ऊपर टेरेस के ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो मैं आपको भी दिखाऊंगी। मेरा दोस्त है मोटा, लैंड आइस को चलाना नहीं आता, पकड़ ले बस। इससे तो कुछ मत कर। तू इतनी धीरे क्यों चल रहा है? क्या मैं दोबारा ऑफिस ज्वाइन कर दूँ क्या? चल आजा, थैंक यू, दे दे। अब हम जा रहे हैं डीकैथलॉन के अंदर, और इस वाले काउंटर पे मुझे करानी है ये अपनी 2 लेगिंग्स एक्सचेंज। और ये यहाँ का सोशल है, और यहाँ की जो थीम है वो है शोले के गांव वाली। चिलीज पसंद है देखो। अब हम आ गए हैं चिलीज़, और ये मोटे को ही पसंद है, मुझे तो ऐसा कुछ पसंद है नहीं। चिलीज़ के व्यूज़ अभी तक मेरे अच्छे नहीं रहे हैं, क्योंकि मैं अपने भाई के साथ यहाँ पे बहुत बार खाने आई हूँ, और इनका पोर्शन साइज़ बहुत ही कम होता है। होपफुली इन्होंने पोर्शन साइज़ पे अब की बार काम कर लिया हो। पिज़्ज़ा भी मुझे इतने कोई अच्छे नहीं लगे। एक्चुअली ज़्यादातर चीज़ें नॉनवेज थी, तो मुझे नहीं पसंद, इसलिए मैंने भाई पानी पिया, और कोल्ड ड्रिंक तो अवॉइड करी आज के दिन पे, क्योंकि ऐसा कुछ खाया नहीं था कि कोल्ड ड्रिंक पीऊँ, तो इसलिए मैंने सिर्फ पानी पिया। मोटू के बर्गर के साथ जो फ्रेंच फ्राइज़ आए थे भाई, आज तो मैंने वही खा लिए, कुछ अलग ट्राई नहीं करा। आई हेट चिलीज़। और ये है यहाँ का एम्फी थिएटर। तो जब भी यहाँ क्रिकेट मैच होता है तो इस बड़ी स्क्रीन पे चलता है, और हम लोग जब जॉब करते थे हम यहाँ बैठ के देखते थे। ये रही सारी बिल्डिंग्स, ये रही मैं। सोचो हम इस पे IPL देखा करते थे, या फिर वर्ल्ड कप। तो अगर आप कभी भी गुड़गांव आ रहे हो तो यार साइबर हब ज़रूर आना। थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, क्योंकि यहाँ पे सारे जितने भी रेस्टोरेंट्स वगैरह है वो सब एक्सपेंसिव है, तो हाँ थोड़ा सा जेब पे थोड़ा वो आएगा, पर ठीक है, एक बार के लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। यम यम चाय भाई, बहुत अमेजिंग खाना मिलता है वहाँ।
और अब मैं आपको दिखाऊंगी ऊपर से नज़ारा। ये हम आ गए फर्स्ट फ्लोर पे, इसके ऊपर एक और फ्लोर है और वहाँ पे क्लब्स एंड ऑल है, तो क्लब तो अभी नहीं जाना। और ये ऊपर से कुछ ऐसा दिखता है, ये देखो। तो भाई जो गुड़गांव में जॉब करता था या छोड़ चुका है तो फॉर श्योर आप लोगों को याद तो आ रही होगी, है ना। तो अब देख के ज़रूर कमेंट करना यार कैसा लगा। वाइब है, वही वाइब है। तो अगर आपके दोस्त हैं और आपको 9 to 5 जॉब में अच्छे दोस्त मिल गए हैं तो भाई साहब आपको इस जॉब की और ऐसी जगहों पे आने जाने की आदत पड़ जाएगी। कॉर्पोरेट की आदत भी एक तरह की होती है। तो हाँ, तो 9 to 5 जॉब मैंने की और तब CNX में यानी कॉन्सेंट्रेक्स में जब मैं काम करती थी तो मेरे बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स थे। तो तब से हाँ बहुत मन करता है, बट अब दोस्त नहीं है तो नहीं होता। सब देखो पीछे घूमने आ रहे हैं। हम भी इतने छोटे हुआ करते थे और हम भी आते थे, पर अब हम बड़े हो गए हैं और अब हमारी ज़िंदगी के ज़्यादा लगे हुए हैं तो हमें ज़्यादा काम करना पड़ता है और ज़्यादा पैसों की जॉब ढूंढनी पड़ती है, तो फिर हमें ऑफिस चेंज करना पड़ता है। सो अब मैं जा रही हूँ वापस नीचे। तो मैंने अपनी लेगिंग्स चेंज करा ली है, एक ही चेंज हुई, एक दूसरे के मेरे को रिफंड मिल गया है क्योंकि मैं मेट्रो में जा के परेशान हो गई हूँ। और पंजाबी लोगों के साथ आने की बड़ी दिक्कत है, ये लोग अपनी कारों में भवाड़े बजाते रहते हैं। जोश देखो मेरी तो अब हम जा रहे हैं, मैं जा रही हूँ अपने घर वापस। हमने डीकैथ से वो चेंज करा लिया है और भाई वहाँ जाके आज मतलब अपने ऑफिस की याद आ गई। पर मेरे ऑफिस के टाइम पे मेरे साथ अच्छी चीज़ ये थी कि भाई मेरे मैनेजर मुझे कुछ नहीं बोल पाते थे, पर जब मैं आसपास के लोगों को देखती थी बड़ा बुरा लगता था। बेचारों को संडे भी बुला लेते थे, उन लोगों को क्या कहते हैं, जिस दिन ऑफ होता था उस दिन जानबूझ के बुलाते थे। बेचारे कुछ नहीं बोल पाते थे। दिवाली वाले दिन भी आ रखे होते थे, होली पे भी आते थे दिवाली पे। लेकिन ये पंजाबी लोगों की बहुत बुरी आदतें हैं, इनको प्लीज इग्नोर करना। इनका पता नहीं पुंड वुंड क्या चलता रहता है, क्या बोलता है, कुछ समझ नहीं आता। हमारे यहाँ तो पुंड वुंड कुछ नहीं होता। हाँ, तो ये होता था। और मतलब ऑफिस जाना एक गैम्बल था कि मतलब रोज की आज हम मैनेजर को पेलेंगे या मैनेजर हमें पेलेगा। तो भाई मैं तो रोज जीतती थी, मैं ही मैनेजर पेलती थी। लेकिन मेरे बेचारे जो आसपास के लोग होते थे बेचारे रोज पिलते थे किसी ना किसी बात पे, तो वो रोज हार जाते थे। तो अब हम जा रहे हैं घर की तरफ, फिर आगे देखते हैं। आज हमारे घर के सामने बहुत सारी काव आई हैं खाना खाने। बारिश की वजह से ग्रीनरी अच्छी है और फिर जानवरों को भी खाना मिल जाता है। तो अब हम पहुंच गए हैं अपने घर और मैं थोड़ा सा सो भी ली हूँ और मौसम बाहर अभी भी बहुत अच्छा हो रहा है। अभी भाई घर पे नहीं है, वरना शायद कुछ खाने जाते। और क्या कहते हैं, जैसे ही भाई अभी तक भी मेरे कपड़े यहाँ पे ऐसे के ऐसे ही हैं। 1% को अगर बाहर जाना होता है ना, अगर 1% को, तो भाई सारे कपड़े ट्राई करके देखने होते हैं। पर फिर भी इतनी शॉपिंग के बाद भी मेरे पास से एक भी कपड़ा रेलेवेंट मिलता नहीं है उस पर्टिकुलर इवेंट के लिए। तो आज भी मेरे पास कपड़े नहीं थे, बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे मैंने बहुत सारे फ्यूजन्स कर आके और उसके बाद मैंने पहना। तो आज हम घूमने गए थे साइबर हब। तो बताना आप सबको साइबर हब कैसा लगा। और शाम के टाइम पे वो और अच्छा हो जाता है, बट शाम के टाइम पे आपको सिर्फ लाइट ज़्यादा दिखती है और चीज़ें कम। तो मॉर्निंग टाइम पे मैंने दिखा दिया। कभी जब मैं शाम को जाऊँगी तो आपको शाम को भी दिखाऊंगी। तो अगर आप गुड़गांव आ रहे हो तो साइबर हब ज़रूर जाना। वहाँ जाने का कोई पैसे नहीं लगते, एंट्री कोई नहीं लगती है। इनिशियली जब हम जब हम ऑफिस में थे तो हमें लगता था यहाँ पे एक एंट्री फ़ीस होती होगी, पर एक दिन मैंने सोचा कि कितनी ही एंट्री फ़ीस होगी, चलो चल के देख ही लेते हैं। तो पता चला कि वहाँ कोई एंट्री फ़ीस नहीं, वहाँ पे बहुत ही महंगे महंगे रेस्टोरेंट्स हैं और बस घूमने फिरने की जगहें हैं, कैफ़ेज़ हैं। तो कॉफ़ी पी लो, खा पी लो, बस दैट्स इट। ऐसा कुछ है नहीं।
बट हाँ वाइब बहुत अच्छी सी होती है। अगर आपको टाइम स्पेंड करना है, बहुत सारी बातें करनी है, अगर आपको डेट शेट पे जाना है तो डेट पे भी जा सकते हो। वहाँ के सारे ही रेस्टोरेंट जो है वो अच्छे हैं। कॉफ़ी डेट पे भी जा सकते हो, डिनर लंच एवरीथिंग इज़ देयर। तो आज का हमारा ब्लॉग आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।